आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर दोस्ती का नाम अभी कभी लिया जाता है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा के बारे में सोचा जाता है और कहा जाता है कि वाह क्या दोस्ती रही होगी। परंतु इसी दोस्ती को कभी कभी समाज में ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि दोस्ती के नाम से भी नफरत हो जाता है। साथियों, यह कहानी है नई दिल्ली की, जहाँ लक्ष्य चौहान नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। वह पेशे से दिल्ली के ही एक 30 हज़ारी कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस करता है और उसके जो पिता हैं वह दिल्ली में एसीपी रहते हैं। एक दिन की बात है, उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है विकास भारद्वाज। वह विकास भारद्वाज से किसी कारणवश 30,000 रुपये उधार लेता है और कुछ दिनों के बाद जब विकास भारद्वाज लक्ष्य से अपना पैसा मांगता है तो लक्ष्य उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और वह पैसे देने से हमेशा मना करते रहता है और इसे जलील करता रहता है। एक दिन विकास को यह चीज़ खटकने लगी और वह कुछ ना कुछ दिमाग में चलाने लगा। विकास का ही दोस्त एक था अभिषेक, जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक से वो कहता है कि देखो, इस प्रकार की बात है, लक्ष्य मेरे से पैसे लिया था, परंतु अब जब मैं मांगने जाता हूँ तो वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, पैसे देने से इनकार करता है, इसे मार देना है। इसके बाद एक दिन क्या होता है, वह लक्ष्य के साथ विकास और अभिषेक तीनों सोनीपत एक शादी समारोह में निकलते हैं और निकलने के बाद तीनों सोनीपत में जाके शादी अटेंड करते हैं। और आते वक्त में पहले से ही विकास और जो अभिषेक रहता है प्लान बना रखा था कि इसे जो एक नहर है उस नहर में इसे फेंक देना है। जब वह लौटते वक्त में उस नहर के पास जाते हैं तो गाड़ी से सब लोग उतरते हैं और विकास जो रहता है वो लक्ष्य को धक्का दे देता है नहर में। और एक दिन के बाद उसके जो पिता रहते हैं एसीपी, वह एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वह 2 दिनों से लापता हो गया है। और पुलिस छानबीन करती है और अंततः उस लक्ष्य का जो लाश रहता है उसे बरामद कर लिया जाता है। और उसे बरामद करने के बाद उसे पता चलता है कि इसके साथ विकास और अभिषेक नाम का लड़का भी था। आनन फानन में इन दोनों की भी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद विकास से पूछा जाता है तो विकास सारी घटनाक्रम का धीरे धीरे खुलासा करता है और कहता है कि इसने मेरे पैसे ले लिए थे और देने से इनकार कर रहा था, इसी के चलते हम लोगों ने प्लान बनाया और इसका कत्ल कर दिया। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना तो नहीं है, परंतु यह बताना ज़रूर है कि समाज में कभी कभी कुछ लोगों के चलते, कुछ चुनिंदा लोगों के चलते पूरा समाज, पूरा देश और पूरा राज्य खुद को शर्मसार महसूस करता है। दोस्ती, कहा जाता है कि दोस्ती एक अटूट बंधन होता है। अगर दोस्ती सही से निभाया जाए तो सच में वह कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से कम नहीं होती है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।